किया था तो इट टर्न आउट गुड। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। सो जी वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है ना वो बस सेल्फ केयर टाइप व्लॉग है। और आज मैंने जाना है शादी पे भी। सो लेट्स से कि ये एक व्लॉग आता है या दो आता है। फिलहाल तो मेरे सर में डाई लगाया है, ठीक है। मेरे बाल जो थे वो सारे रूट्स निकले हुए थे ब्लैक और मुझे बहुत अनॉय कर रहे थे। मेरे माशाल्लाह से अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वाइट बाल नहीं है, लेकिन मैंने उनको ब्लैक को ना ब्राउन करने के लिए किया है डाई। तो मैंने बाकी सब पे पिछले सर पे भी लगा लिया। पहले भी एक दफ़ा किया था तो इट टर्न आउट गुड। तो अब देखो क्या आता है। बेस तो ब्राउन हो जाएगी, बाकी जो गोल्डन है वो गोल्डन ही रहेंगे। होपफुली ऐसा कलर लगाया। फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कौन सा कलर है, जब उनको धोऊंगी तो बताऊंगी कि कौन सा कलर लगाया था। और साथ में आज करूंगी मैं फुट मैनी पैडी, क्योंकि शादी है और मेरे पार्लर जाने का मुझे टाइम नहीं मिला। फेस का भी कुछ करूंगी, रात को मेहंदी है और मुझे थोड़ी सी सेल्फ केयर भी ज़रूरी है। कपड़े भी निकालनी है, अभी वो तैयार करने हैं। तो आप लोगों के साथ साथ हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ऑल्सो शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, इट वुड मीन अ लॉट। तो चलें जी, लेट्स स्टार्ट द डे। जी ये है जी मेरा फुट स्पा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने अब गर्म पानी डाला है और ये हालात है मेरे पाँव के इतने बुरे, ठीक है, और हाथों के भी। सो मैं यूज़ करूँगी ये ओरियोर की किट फॉर दी फुट ट्रीटमेंट। और साथ में मैंने ये रखा है जी फुट सोक, और इसमें सॉल्ट डालूंगी। ये मैंने दराज से लिए थे, इनके लिंक्स भी मैं दे दूँगी आप लोगों को। जब तक मेरे बालों का टाइम 45 मिनट्स होगा तब तक मैं हैंड एंड फुट केयर कर लूँगी, फेस में मास्क लगा लूँगी, देन आई टेक शावर। जी बताती हूँ। चले जी, ऑन कर लिया मैंने अब, ठीक है। और अब इसको मैं करूँगी पहले बबल पे। इससे मैंने फुट सोप डाला है थोड़ा सा, और साथ में मैंने इसमें डाला है सॉल्ट। अच्छा, फुट सोक के लिए ना मैंने इसके अंदर डाला था अपना वो जो फुट सोक है, और साथ में सॉल्ट का चम्मच डाला था। अगर आपके पास ये बाथ सॉल्ट नहीं है तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। नींबू का रस अंदर निचोड़ दें, उससे ये है कि वो ना आप इसको जो मैल वगैरह होती है ना उसको कट करता है और स्किन को फ्रेश कर देता है। डेड स्किन उतर जाती है नींबू निचोड़ने से। अगर तो आप आम टब में डाल रहे हैं पानी और आम टब में आप लोग पाँव डिप करें तो फिर बेशक नींबू के छिलके जो है अंदर फेंक दें, उनसे पाँव को रगड़ भी लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। फुट सोक नहीं है तो शैम्पू डाल सकते हैं, कोई भी हैंड वॉश भी डाल सकते हैं। मकसद तो साबुन डालना है ना कोई भी, लेकिन फुट सोक जो होते हैं ना बेसिकली फॉर दी फुट्स, वो उनका ये फ़ायदा होता है कि उनसे ना वो स्किन को प्रॉपर्ली एक्सफोलिएट करते हैं, और वो एक मतलब प्रॉपर्ली डिज़ाइन होता है पाँव की ना सख्त जल्द को साफ़ करने के लिए। तो फुट स्पा में मैंने डाल दिया है ये। अच्छा, फुट स्पा के अंदर जो LED लाइट्स लगी हुई हैं, साथ में जो इसका ये ब्रश है ना ये भी घूमता है। अगर इस पर पाँव रखते हैं ना तो ये रोटेट करके ना एड़ियों को साफ़ कर देता है। तो मैंने इस साथ ना ओरियोर की मैनी पेडी किट मेरे पास पड़ी हुई थी, वो मैंने यूज़ की थी, लेकिन वो मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरे हाथ गंदे थे और मैं खुद ही कर रही थी। कि इससे करवा रही होती तो मैं साथ साथ आपको ज़रूर शो करती। उसके 5 स्टेप्स हैं और हाथों और पैरों को साथ साथ मैं कर लेती हूँ। पाँव बड़े और हाथ बड़े फ्रेश हो जाते हैं, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड मैंने एडजस्ट कर दी थी और इसका टाइम मैंने 20-25 मिनट पे लगाया था। साथ साथ मैंने बालों में डाई लगाया हुआ था, जिस दौरान मेरे बाल डाई का टाइम हो गया उतने मेरे पैर भी सोकन हो गए। और इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर ना वो लगे हुए ना जो बबल्स वाले, उससे बबल्स बनते हैं, उसमें वाइब्रेशन होती है जो पाँव को ना रिलैक्स भी करती हैं। तो अगर ना भी अंदर हम अगर खाली पाँव को स्क्रब वगैरह ना भी करें, सिर्फ पानी और नमक डाल के इसमें सोप डाल के डाल दें तो पाँव साफ़ भी हो जाते हैं और ना मसाज हो जाता है जिसके अंदर रिंग्स आपको नज़र आए। तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर कोई ऐसा फुट स्पा ख़रीद लें, आम मार्केट में मिलते हैं। और पाँव मतलब पैर डुबोने के लिए ना बहुत अच्छे हैं और मसाज भी साथ में हो जाता है। ये मैंने किया, साथ साथ मैंने अपने हाथों का मसाज भी किया। सेल्फ केयर जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ अपने हाथों पैरों का ख्याल रखा करें। आजकल का तो मौसम भी इस तरह का, ज़रा गर्मियों में क्योंकि ज़्यादातर हमने चप्पलें वगैरह पहनी होती है तो पाँव खुले रहते हैं, तो पाँव गंदे भी हो जाते हैं। और ज़रा सा बाजार जाए, बच्चों को लेने जाए, पाँव मिट्टी में पड़ गया, पाँव गंदे हो जाते हैं। एड़ियाँ जो है ना वो ख़राब होने लगती हैं ड्राइनेस की वजह से। तो रात को सोते वक्त जो है ना वो मैं पाँव पे लोशन भी ज़रूर अप्लाई करती हूँ, और एक दिन छोड़ के, एक दिन या 2 दिन छोड़ के पाँव को स्क्रब भी कर लेती हूँ, क्योंकि हर वक्त तो एक्सपोज रहते हैं फीट। और अगर जब नमाज़ पढ़े, जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो बार बार वज़ू करते हैं, उनके हाथ पाँव तो बार बार वॉश होते ही हैं। और कुछ ऐसा मॉइस्चराइज़र ले लें जो हाथों के ऊपर लगाया करें। चलें जी, ये शावर ले लिया है और ये लग रहे हैं अब मेरे बाल थोड़े ग्रे ग्रे टाइप हो गए हैं। सो लेट्स सी, अब ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं। अब ये वॉश अब धुल गए ना, तो अभी ये जब ड्राई होंगे और फिर जब इनको मैं वो करूँगी स्टाइल तो फिर चलेगा पता क्या कलर है। बेस से सही आ रहे हैं कलर,
ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, आज जुम्मा है, नमाज, और उसके बाद फिर देखते हैं इनको इनके क्या हालात हैं। बस अभी मैंने ना ये करके तो उसके बाद ये सीरम अप्लाई किया है। ये सीरम अप्लाई किया है नेचर नेस्ट का, ठीक है, बहुत अच्छा सीरम है। और यस अमेजिंग। और ये रूट से ही डाई हो गए, ब्राउन हो गए, और अभी ड्राई होंगे ना फिर इनका सही रिजल्ट आएगा। या तो अच्छे लगेंगे या खराब। हो तो गया अब। चलें जी, चलें जी, ये हो चुके हैं ड्राई, और ये इस तरह के लग रहे हैं, ऐश से लग रहे हैं, और सामने से तो मैं बुढ़ी सी लग रही हूँ। तो लेट्स सी कि अब स्टाइल करके कैसे लगते हैं। ये दफ़ा पहले भी किया था तो बड़ा अच्छा हुआ था, तो मैंने कहा चले आज जो है ना फिर दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि शादी में जाना है। चलो जी, अब मैंने बनाई है अपने लिए चाय, और बस नमाज़ पढ़ ली, और अब मैं कर रही हूँ बालों को आयरन। आयरन क्या, कर्ल कर रही हूँ, लगाना शुरू कर दिया मैंने रोलर, जब जल्दी जल्दी कर लूँ फिर मेकअप करती हूँ। सो लेट्स सी। और ये मेरा ड्रेस है, किधर है, ये रहा, ये मेरा ड्रेस है, ठीक है, और ये है 3-4 साल पुराना, और मैं अपनी फैमिली में, मतलब मेरी फैमिली में मेके मैं पहन चुकी हूँ। मैं इसको 2-3 शादी में, ससुराल में भी एक दफ़ा पहन चुकी हूँ, लेकिन फ़र्क ग्रुप ऑफ पहन चुकी हूँ। आज मैंने सोचा चले ये पहनते हैं। ये पेपलम है, लॉन्ग फ्रॉक है, इसके साथ ना शरारा है। तो लेट्स सी। ये लेस मैंने इसको अभी लगाई क्योंकि मुझे बिल्कुल ही ये लग रहा था, थोड़ा छोटा छोटा लग रहा था फैशन। हर चीज़ के जल्दी जल्दी मैंने ये मोटे मोटे टांगों से इसको लेस लगाई है, ताकि वक्ती जो है ना वो उसको एक लुक आ गई। एंड दिस इज़ अ ड्रेस, बाकी पहन के अब दिखाती हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम जो है वो हो चुका है, तकरीबन 6 बज चुके हैं, और 7 बजे तक मुझे पहुँचना है, तो हम जस्ट गेटिंग रेडी जल्दी जल्दी। चलें जी, ये हो चुकी हूँ मैं तैयार। बाकी की वीडियो बल्कि शादी में बनाते हैं। ये लुक है, बाल बस सही लग रहे हैं, लेकिन डाई बहुत अच्छे हो गए हैं, एंड हेयर स्टाइल हो गया। ये ज्वेलरी पहनी है, इयरिंग्स मैंने बड़े आज नहीं पहने क्योंकि बाल बहुत फ्लफ़ी बने हुए हैं, लेकिन कुछ एम्प्टी लग रहा है फेस पे, आई डोंट नो क्या लग रहा है, वो मैं सेट करती हूँ अभी। और यहाँ पे मैं शादी में पहुँच चुकी हूँ। बाकी मेहमानों की, जो हमारे बाकी के लोग थे सब, क्योंकि फैमिली की शादी थी तो सब लोग पहुँच चुके थे, और बिल्कुल ही ना, मतलब उन्होंने सिर्फ क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स को ही बुलाया हुआ था, और बहुत ही क्लोज़ मिलने वालों को, बहुत ज़्यादा रश वाली शादी नहीं थी। और सब मेहमान पहुंच चुके थे, और सबसे ज़्यादा लेट मुझे लगता है मैं ही थी। मेरे हस्बैंड पहले चले गए थे क्योंकि वो थोड़ा सा इंतज़ामिया वगैरह को देख रहे थे, तो मैं घर के पास ही था ये हॉल, तो इसलिए मैं बाद में ड्राइवर के साथ चली गई थी, मैं और बच्चे। तो सब मेरा ही वेट कर रहे थे, और सारे उससे बार बार पूछते थे कि फ़िलहाल अभी तक क्यों नहीं आई। खैर ये था, माशाल्लाह से अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त हुआ था, और लोग कम होने की वजह से ना बड़ा अच्छा रहा, खुला खुला, बहुत मज़ा आया। स्टेज बहुत प्यारा था। आज था जी निकाह का फंक्शन, और साथ में थी मेहंदी। तो बच्चे जो हैं वो खेलते फिर रहे हैं, आपको पता है जिस तरह बच्चों को मौका मिल जाता है खुली जगह पे खाली। और लड़के वालों का इंतज़ार हो रहा था, लड़के वाले तो मेरे जाने के बाद ही आए थे, और सब मेहमान आ चुके हैं यहाँ पर, और ये निकाह के लिए उन्होंने सेटअप लगाया हुआ था। जो है वो एक आजकल फैशन इस तरह से कि निकाह इस तरह से होता है जी। पहले निकाह की प्लानिंग थी कि पहले निकाह होना है, और उसके बाद जो है ना वो फिर मेहंदी का फंक्शन होना था। तो सब बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। कोई भी फैमिली की शादी होती है, जिनके घर में शादी होती है उनकी तो होती होती है, बाकी सभी खूब तैयारियां कर करके अपने अपना कबाड़ा करते हैं। ये मेरी फुल लुक, मुझे ना अपना चेहरा, आपको मैंने कहा ना कि एम्प्टी लग रहा था, तो मैंने फिर ना झूमर लगा लिया था साथ में, इससे बड़ी कंप्लीट से और अच्छी से लुक आ गई। बहुत प्यारा फनूस था वहाँ पे। मैं ज़रा सा कैमरे की सेटिंग्स को भी चेक कर रही थी, जो कि अभी तक मेरे उस तरह से नहीं आती है सेटिंग में। कोशिश मेरी हमेशा ये होती है कि कोई मैं नया सा इफेक्ट डालूं, लेकिन अभी इस तरह से ना इफेक्ट्स मेरे से डलते और बनते नहीं हैं। तो इंशाल्लाह इतनी प्रो तो मैं हो ही जाऊंगी कभी ना कभी। बस ये जी लड़की की शादी थी, और मैं यही सोच रही थी कि माँ बाप जौन से हैं वो अपनी तरफ से कितना ज़्यादा एफर्ट पुट इन करते हैं। जिन माँ बाप की जितनी मर्जी, जो हैसियत होती है, अमीर से अमीर लगा लें, और जिस तरह से जो लोग सफ़ेद पोश होते हैं, जो लोग जो सब, मेरा मतलब ये कहने का है कि जो भी माँ बाप के पास होता है, माँ बाप की जो भी हैसियत हो, वो अपने बच्चों के लिए उनके होता है। और माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं बेटियों की शादियों पे कि वो अच्छे से अच्छे फंक्शंस होस्ट करें, बेटों की शादी पे भी, और अच्छे अच्छे फंक्शन होस्ट करें, जहेज़ दें, और इतना कुछ करते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं उनके घर पास जाएं। और जब लड़के की शादी होती है तो उसके वहाँ भी यही कोशिश करते हैं कि उनका अच्छा घर पास जाए, और अपनी तरफ से सब पुट इन बहुत करते हैं। तो बस बच्चों की ना अच्छे नसीब की दुआ करनी चाहिए। जब भी किसी बच्चे की शादी पे आप लोग जाएं तो ज़रूर दुआ किया करें, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह मियाँ हमारे साथ अच्छा अच्छा करता है। मतलब कि जब कल हमको, आज को हम किसी के लिए दुआ करेंगे, तो कोई क्या पता साइलेंटली हमारे लिए भी दुआ कर, और हमारे बच्चों के भी अच्छे नसीब हों।
अल्लाह में सब बच्चों के अच्छे नसीब करे, सब बेटियों के, सब बेटों के, और सब अपने अपने घरों में खुश रहें। तो जी ये सब लोग अब रिसेप्शन पे खड़े हैं मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो को मैं ना ब्लर कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं होता कि कौन ब्लॉग में आना चाहता है और कौन नहीं। वैसे मेरी फैमिली में किसी को इतराज़ तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पता नहीं ना होता, फिर जब व्लॉग लग जाता है तो उसके बाद फिर आप हटा नहीं सकते किसी को। तो ये हूँ जी मैं, और मेरी बहन, हम दोनों, एक ने पिंक पहना था, एक ने ग्रीन, और आंटी है साथ में। तो बस लारैब अपनी डैडी से गपशप लगा रही है। बच्चों ने शादी नहीं अटेंड की, बस एक ही दिन मेरे बच्चे गए थे क्योंकि लारैब के एग्ज़ाम हो रहे थे। यहाँ पे जिन लड़के वाले आ चुके थे और अब निकाह का हो रहा है सेरेमनी। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह में इस बच्चे की बच्चे नसीब करे और हमेशा खुश रहे, और इसके माँ बाप को हमेशा इसकी तरफ से खुशियों की खबरें ही आती रहें। और जितनी भी हम सब लड़कियां हैं, हम सब के माँ बाप को, हम सब की तरफ से खुशियों की खबरें जाती रहें, और सबको अल्लाह भी अपने अपने घरों में खुश रखे, और जो हस्बैंड्स हैं उनके दिल भी अल्लाह में नरम रखे कि वो सब लड़कियों का बहुत ख्याल रखें, उनके घर वालों को भी अल्लाह में सीधी, सब लड़कियों के घर वाले जो हैं, सब लड़कों के जो घर वाले हैं ससुराल वाले, उन सबको भी अल्लाह में हिदायत दे, और सब लोग खुश खुश रहें अपने घरों में। ये लड़का लड़की जिनकी अभी निकाह हो रहा है, अल्लाह में इनको भी हमेशा खुश रखे और हर तरफ भलाई रहे। तो जी शादी का फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया जी। यहाँ निकाह हो रहा है, उसके बाद जी लग गया था खाना, वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बिद जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट की गई इसके बाद, जो कि बहुत ही प्यारे बिद बॉक्सेस थे। और ये यहाँ पे जिन्होंने मिठाई ले आया था डाल के प्लेट में, लाया तो वो दूल्हा दुल्हन के लिए था, लेकिन हम सब ने एक पीस खा लिया, क्योंकि कई दफ़ा मिठाई की बड़ी क्रेविंग हो रही होती है। अच्छा, आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मिठाई में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। मुझे मिठाई में सबसे ज़्यादा बर्फ़ी पसंद है, और कभी कभी गुलाब जामुन, बस ये दो चीज़ें मैं शौक से खाती हूँ मिठाई में। और बर्फ़ी तो अगर बहुत मज़ेदार हो ना, वो जो उस तरह वाली बर्फ़ी होती है जिसके अंदर बड़ा देसी सा जायका आता है, तो फिर तो हाथ रुकता ही नहीं है। ये थे जी बिद के बॉक्सेस, बहुत प्यारे, तलहा वेट्स नीला, उसके ऊपर ना दूल्हा दुल्हन का नाम कार्व आउट किया हुआ था, और बहुत मतलब बहुत ही क्यूट से थे और अच्छे थे। यहाँ निकाह हो चुका है, और अब दूल्हा दुल्हन जो है ना वो स्टेज पे जाने लगे हैं। दूल्हा दुल्हन स्टेज पे चले गए, तो उसके बाद फिर उन्होंने खाना लगा दिया था, और खाना भी बहुत मज़ेदार था। वन डिश आजकल चल रही है, लेकिन साथ में मेरे ख्याल है एक दो डिशेस और भी एडिड थी। दुल्हन का ड्रेस बहुत प्यारा था, और उसका मेकअप वगैरह भी बहुत अच्छा हुआ हुआ था। खैर ये जी सारा हॉल का व्यू है। हॉल जो था ना वो गोल है हॉल, और इसका नाम मैं भूल गई हूँ। बहुत प्यारा हॉल था, खाना भी इनका बहुत ज़बरदस्त था। अगर आप लोगों की फैमिली में कोई शादी आ रही है आपके बच्चों की या किसी की, तो ज़रूर आप लोग इसको ऑप्शन में शामिल कर सकते हैं। खाना बहुत अच्छा था, और साथ में हॉल का एम्बियंस बहुत अच्छा था, एसी वगैरह चल रहे थे, बहुत अच्छी ठंडक थी, और गोल था हॉल का ना वो पूरा, मतलब उसकी जो मार्की, मतलब जो लगा हुआ था ना सेटअप, पूरा गोल था, मतलब बिल बना ही ऐसे हुआ हॉल था, मार्की नहीं थी। तो बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा रह गया फंक्शन। ये देखें सब खाना शाना खा रहे हैं, और जो है वो फिर खूब इंजॉय कर रही हो शादी, बहुत सारी और जहाँ पे आप हो तो वहाँ इंजॉय नहीं करेंगे। जहाँ तुम हो वहाँ पे कितने enjoy और आगे करें। हम दोनों मिलके बहुत इंजॉय करें। बहुत मज़ा आ रहा है, बड़ी और अच्छी शायद शादी अमृत वाला। है। हाँ भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। हम यही कह रही हाँ कभी कभी गरूर नहीं किया। नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना खाने के बाद जो है ना, फिर ये मेहंदी का था सेटअप। मेहंदी मतलब लेकर जानी थी, ये हम लोगों की तरफ से ट्रेस थी। बड़े थाल जो थे वो बड़ी दो दो तीन तीन लड़कियों ने पकड़ लिए, और जो छोटे वाले थे वो छोटी बच्चियों ने पकड़े, और फिर मेहंदी लेकर गए। और हमने, दुल्हन हमारे पीछे पीछे आई, और आगे आगे हम थे, और हमारे से पहले आगे लड़के वाले थे ना, वो मेहंदी लेकर गए थे। तो इस तरह से फिर मेहंदी का फंक्शन भी हुआ पूरा, मतलब सारा बड़ा अच्छा हो गया। टाइम जो था ना वो बहुत शॉर्ट हो गया था, क्योंकि दूल्हा वाले जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल 8:30 टाइम पहुंचे थे, और बिल्कुल 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती है। लेकिन फिर हॉल वालों से रिक्वेस्ट करके थोड़ी सी जो थी ना वो देर का टाइम ले लिया था। तो बड़ा अच्छा रह गया फंक्शन। मैंने वीडियो ब्लर कर दी है। चले जी, अब हम आ चुके हैं घर, और मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। शादी का फंक्शन बहुत अच्छा रह गया, अल्लाह में दूल्हा दुल्हन को खुश रखे। कल अब बारात है, और मैंने आज मेकअप और बाल मेरे बहुत मुझे अच्छे लग रहे हैं। मेरा अभी फेस वॉश करने का दिल नहीं करा। मैं पी रही हूँ चाय, साथ में बैठ के देखूँगी ड्रामा, फिर पढ़ूंगी नमाज, और फिर सो जाऊँगी। चले फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हेयर डाई का एक्सपेरिमेंट भी अच्छा रह गया, अच्छे लग रहे थे बहुत ज़्यादा, सही फ्रेश हो गए।